करेंगे सरकार के एक फैसले की जिसके चलते प्रदेश की धरोहर सांची, जिसका मिल्क घर घर जाता है, वो अब केंद्र सरकार के संरक्षण में संचालित होगा। फैसले के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सत्ताधारी दल ने भी पलटवार किया है। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले ने प्रदेश की सियासत को पूरे तरीके से गर्मा कर रख दिया है। रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश की दुग्ध ब्रांड सांची के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसे कर्ज से उबारने के लिए एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ कॉर्पोरेटिव डायरी फेडरेशन के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत सांची का संचालन अब एनडीडीबी के अधिकारियों के हाथ में होगा। बोर्ड ने सांची दुग्ध संघ की सेवाओं में सुधार के लिए नया बिजनेस प्लान भी बनाया है। हालांकि सांची को टेक ओवर करने के मामले में अंतिम फैसला सरकार लेगी। इसके बाद ही एनडीडीबी को संचालन की कमान सौंपी जाएगी। कल ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू किया है और जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक एमओयू हुआ है और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गाँवों के अंदर किसानों की दूध की कीमत भी उचित मिलेगी और दूध के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता की दिशा में ठोस कदम होगा। लेकिन खास बात यह है कि इस पर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। बयानबाजियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का कहना है कि एमपी सरकार चाहे घुटने टेक दे, लेकिन एमपी की 7.5 करोड़ जनता इसका विरोध करेगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आज जब मुझे जानकारी मिली कि सांची जो मध्य प्रदेश का एक बहुत मिल्क प्रोडक्ट का एस्टैब्लिश ब्रांड है, उसको बहुत दिनों से अमूल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। अमूल गुजरात की एक ब्रांडेड कंपनी है। आप गुजरात में और विश्व में अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, पर मध्य प्रदेश के ब्रांड को इस तरह से टेक ओवर करके मध्य प्रदेश को आप क्या दिखाना चाहते हो? मैं इसका ऑपोजिशन करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। एमपी के दुग्ध संघ नेशनल डेयरी बोर्ड को सौंपे जाने पर मंत्री धर्मेंद्र ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाने का काम करती है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें इसी झूठ के चलते नकार दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे तो है नहीं और कांग्रेस को जनता ने भी सबक सिखा दिया, जो वो बड़ा जनता के हितैषी बनते हैं, किसान हितैषी बनते हैं। जनता ने अच्छा सबक सिखाया है। 165 सीटें हमारी विधानसभा में आई, फिर 29 में से 29 लोकसभा सीटें देकर मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जिस प्रकार से नकारा है, तो ये लोग बौखला गए हैं। और देखिए, डेयरी और पशुपालन मंत्री का बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आ चुका है। डेयरी और पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने बड़ा बयान दिया है कि सांची के संचालन को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। हमने एनडीडीबी के साथ एमओयू साइन किया है। सांची को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है, ना कि मध्य प्रदेश की पहचान छुपाने को। सांची दुग्ध संघ बेचने को लेकर कांग्रेस के नेता गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, ये कहना है मंत्री लखन पटेल का। अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि कुछ कांग्रेस के लोग, जिसमें विवेक तनखा जी हैं और भी लोग, कल की मीटिंग को लेकर के गलतफहमी फैला रहे हैं कि सांची को कोई बोल रहा अमूल को हैंडओवर कर दिया, कोई कह रहा बैकडोर एंट्री हो गई। मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी कल जो बैठक हुई उसमें एनडीडीबी के साथ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू हुआ, जिसमें हम अपनी संस्था सांची को आगे बढ़ाने का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, नए नए आयाम के लिए उससे हम लोगों ने एमओयू साइन किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म है, अब इसमें मंत्री लखन पटेल का बयान सामने आ चुका है। वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है।
देखिए रसिका, पहले तो इस मामले को हमको समझ लेना चाहिए। समझना यूँ चाहिए कि ये जो एनडीडीबी संस्था है वो केंद्र सरकार की संस्था है जो उत्कृष्टता के लिए काम करती है। ये अलग बात है कि सांची के साथ मध्य प्रदेश की जनता का इमोशन जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए नेता तत्काल इसमें कूद गए और अपने अपने बयान देने लगे। लेकिन आगे चल के भविष्य सांची का उज्जवल हो, ये जरूरी है। अमूल को अलग रखना होगा। अमूल गुजरात की एक वैसी ही संस्था है जैसे मध्य प्रदेश में सांची है, तो अमूल के साथ एमओयू नहीं हुआ है। एमओयू जो हुआ है वो एनडीडीबी के साथ हुआ है। क्यों हुआ है ये भी हमको समझना चाहिए। भविष्य में दूध की मांग बढ़ेगी और किसान और पशुपालक जो है उन्नत जो है पशु रखें, उनका जो है सही ढंग से उनको दाम मिले, साथ में जो है उत्पादन बढ़े और जनता को अच्छा और शुद्ध उत्पादन मिले, ये भी ज़रूरी है। नए प्रोडक्ट्स भी बाज़ार में आने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और सांची जो कि घाटे में बीच बीच में आता है वो घाटे में ना रहे, ये भी ज़रूरी है। तो ये कौन करेगा? जो राष्ट्रीय संस्था है उसके वे एक्सपर्ट करेंगे, ये समझना होगा। तो अमूल अलग संस्था है, एनडीडीबी अलग संस्था है और इसके साथ एमओयू हुआ एनडीडीबी के साथ में। रसिका, बिल्कुल। तो देखिए, ये आप पूरे मामले को लेकर शायद आगे भी राजनीति गर्म देखने को मिलेगी। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।